1000 पेट्रोल हो जाए, हम लोग खरीद लेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि इनके ये ड्रामा किया, मगर देश की आवाम 142 करोड़ चूतिया नहीं, वो समझ चुकी थी हर चीजों की कीमतें अब बढ़ेंगी और आवाम में भी आगे। अगर योगी जी बने प्रधानमंत्री तो 40 रुपया लीटर डीजल होगा, इसको रो पेट्रोल और डीजल दोनों चीजें 40 रुपए में होंगी। आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील किया था कि एक साल सोना न खरीदें, तेल पेट्रोल कम बचा कर चलें। आज वही तेल डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ गए, उसको लेकर जनता की क्या राय, हम जनता से जानने की कोशिश करें। सर, जिस तरीके से देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बराबर हो गए हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और कैसे देखते हैं महंगाई से देश की जनता कैसे बचे? डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री ने ये बात कह तो दी है कि सोना ना खरीदो, पेट्रोल की कम खरीदारी करो, डीजल की खरीदारी कम करो, तो संकेत तो दे तो दिए थे। और शुरुआत बहुत छोटे से स्तर पे 3 रुपए से शुरू की है, ये 30 रुपए तक जा सकती है, 50 रुपए तक जा सकती है पर लीटर। तेल का क्या होगा हाल जो खाने वाला है, गैस का क्या हाल होगा वो आपको पता चल जाएगा। विदेश यात्रा के लिए मना किया जा रहा है ना, गोल्ड खरीदने के लिए मना किया जा रहा है, गोल्ड में 11,000 रुपये बढ़ चुका है और बम्पर खरीदारी हो रही है, क्योंकि लोगों को डाउट है कि शायद सोने की कीमतें भी ना बढ़ जाए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से भी संकेत दिए हैं प्रधानमंत्री ने, अब देश की आवाम को समझ में आ चुका है कि जितनी भी चीज़ों के इसने नाम लिए हैं उन सब की कीमतें बढ़ेंगी। सोने की खरीदारी बढ़ गई, तेल की लाइनें लग गई, तेल जो खाने पीने वाला उसके लोगों ने स्टोरेज कर लिए। विदेश यात्रा कितने लोग कर पाते हैं ये आपसे बेहतर कौन जानता होगा, किसके पास आज समय है। आज तो लोग अपनी लोकल रिश्तेदारी निभा ले जाए, वही बहुत बड़ी बात है। विदेश यात्रा तो दूर का एक सपना है, ठीक है जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग, मगर जिस तरीके से मोदी ने ये ड्रामा किया, मगर देश की आवाम 142 करोड़ चूतिया नहीं है, वो समझ चुकी थी हर चीज़ों की कीमतें अब बढ़ेंगी और आवाम में भी आदमी ने ये ड्रामा किया, मगर देश की आवाम 142 करोड़ चूतिया नहीं है, वो समझ चुकी थी हर चीज़ों की कीमतें अब बढ़ेंगी और आवाम में भी आदत ये डाल लेनी चाहिए। अगर डीजल और तेल के दाम बढ़ते हैं तो लुदाई जो अनलोड होगा सामान, जाहिर सी बात है उनमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, फिर दवाई है, खाने पीने वाली चीज़ें, कपड़े हैं, राशन है, वो सारी चीज़ें भी अफेक्ट करेंगी और वो अफेक्ट करेंगी, कीमतें उनकी बढ़ चढ़ के ली जाएंगी, क्योंकि किराया बढ़ जाएगा। डीजल का रेट बढ़ेगा तो किराया बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्ट कबूल कर लिया कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मगर गद्दी नहीं छोड़ेगा। वो देश को तबाह बर्बाद करके जब पूरी तरीके से तबाह बर्बाद कर लेगा, तब अंधभक्ति सड़क पे आएंगे और इनसे ये कहेंगे कि भैया तुम जाओ, हम लोगों की तो ये नहीं सुनते, मगर अब शायद अंधभक्ति सड़क पे आएंगे तभी इसको हटाया जा सकता है। अंधभक्ति इसे लाए थे और अंधभक्ति इसे हटाएंगे। देश में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, देशवासी अब मोदी जी ने अपील किया सोना ना खरीदें, तेल बचा के चल, लेकिन अब वही तेल के दाम बढ़ रहे हैं, कैसे देखते, क्या कहें? पूरे विश्व की इकानमी बढ़ रही है। देखिए खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है और जहां तेल पैदा हो रहा है वहां दिक्कतें आ रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीरता से इसको लिया है और पहले ही आह्वान कर दिया है कि आप पेट्रोल कम खरीदें, डीजल कम खरीदें, गाड़ियां कम चलाएं और नाजायज जो फिजूली खर्चे थे उनको बंद करिए। आप इस प्रकार से बंद करके और देश को जो है प्रगति की तरफ ले जाइएगा। सोना कम खरीदिएगा, क्योंकि जब विदेशी सोना आता है डॉलरों में तो वहाँ पे डॉलर बढ़ता है। तो इस सबको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और उसका हम सभी पालन करेंगे। अपील का और बुलेट और साइकिल से चल रहे हैं, ये तो खाली एक ड्रामेबाजी है। नंबर 1, नंबर 2, हम तेल की महंगाई की बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं। अगर योगी जी बने प्रधानमंत्री तो 40 रुपया लीटर डीजल होगा, इसको रो पेट्रोल और डीजल दोनों चीजें 40 रुपये में होंगी। बाकी मैं देश के माननीय योगी जी से मांग करता हूं कि आपको प्रधानमंत्री, देश की जनता आपको एक बार प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाहती। एक सवाल जरूर हम योगी जी से कर रहे हैं कि जिस दिन आप प्रधानमंत्री बनना, उस दिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जयंत चौधरी जी को बना देना, क्योंकि जो है वो भी एक दिल तब से लहू से जुड़े हैं और जो है तब के क्षत्रियों का काफी बलिदान रहा है
और स्वर्गीय बीपी सिंह साहब ने मुफ्ती सईद साहब को भारत सरकार में गृह मंत्री बनाया था। और जो है आपका नाम क्या है? आप सर पे टोपी लगाए हैं, आप कह रहे हैं कि योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, प्रधानमंत्री बनाया जाए, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनाया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं आप पैसा लेके ये सब बातें करें? अरे ऐसा कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शराफत अली है। योगी जी के पास योगी जी की तारीफ क्यों इतना कर रहे हैं आप? क्या कहा, हमको 1,40,000 योगी जी के सचिव ने फोन किया था डीएम को, 1,40,000 फ्री आवास मिले। 1,40,000 योजना है वो परिवार का, वो गरीब आदमी को क्या देने लाख, उनका पूरा प्रदेश देश है। बाकी आज योगी आदित्यनाथ और पेट्रोल पे क्या कहेंगे? महंगाई बढ़ रही है, लोगों की जेब भारी होती चली जा रही है, लोग परेशान है। देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख के भेजा है कि जो है महंगाई को कंट्रोल करिए और शिक्षा पे जो है फ्री कीजिए। देश की जनता आपको प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहती है और अल्लाह कह रहे हैं योगी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जनता यही चाह रही है। योगी जी को तो सब जनता, हम सब भी चाह रहे हैं प्रधानमंत्री बने। योगी जी प्रधानमंत्री लायक हैं। अभी जो ये जयंत चौधरी, इस तरीके से देश में महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, कैसे देखते हैं आप? क्या कहें? देखिए, महंगाई बढ़ना लाजमी है। कारण ये है कि सरकार ने अपने बम्बाट करके आप भारत की जो आर्थिक व्यवस्था की दहलीज है उसको नस नाबूद कर दिया है। ये 5 ट्रिलियन लाल किला के प्राचीर में भारत देखता है कि हमारा जो है भारत का 5 ट्रिलियन आर्थिक व्यवस्था का मापदंड निर्धारित ये सरकार करने के लिए कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। अब वो भारत कोई युद्ध नहीं लड़ा, कोई संकट किसी रूप में नहीं आया, लेकिन जहां 3 लाख सेना एगो पश्चिमी बंगाल जैसा स्टेट में तैनात होती है, 200 आईएएस और आईपीएस तैनात होते हैं, 22 को मुख्यमंत्री तैनात होते हैं, देश के सारे एमपी और एमएलए तैयार होते हैं, आरएसएस के 10,000 कार्यकर्ता तैनात होते हैं, तो महंगाई तो बढ़ेगी साहब। कारण ये है कि महंगाई का जिम्मेवार केवल भारत सरकार का मुखिया यानी प्रधानमंत्री स्वयं है। जब रस्सा हमको सस्ता तेल दे रहा था, जब ईरान हमारे साथ खड़ा था, तो आप अमेरिका के गोद में बैठ गए, सरनम गछाम कर दिए जाकर के। कारण ये है कि अभी एक बात हमको नहीं समझ में आई कि ये माफी वीर जिसका अतीत हो, माफी मांगने वाला जिसका वर्तमान हो और माफी मांगने वाला जिसका भविष्य है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था 3 रुपया बढ़ा करके क्या क्यों बढ़ गया? देश के अंदर कौन संकट आ गया? कारण ये था कि जो पैसे के दम पर आपने पश्चिमी बंगाल को लूटा है, पैसे के बल पर आधा दर्जन से ज्यादा वो देश का स्टेट को कब्जा किए हैं दल बदल के करा करके। तो कारण ये है कि अगर महंगाई बढ़ी है तो लोग कहते हैं, भाजपा के तो यहाँ तक मैं प्रवक्ताओं को सुना कि कहते हैं कि भाई हम तो कहते हैं कि 250 रुपया डीजल हो जाए, हम डीजल लेंगे 3,000 रुपया, 700 1,000 पेट्रोल हो जाए, हम लोग खरीद लेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि इनके कर पर कराए नहीं है, केवल बकवास है। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये सरकार पूरे हिंदुस्तान के जो पॉलिटिकल शतरंज है, हिंदुस्तान की जो व्यवस्था है, हिंदुस्तान की जो सिस्टम है, उसको तार तार करके इस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, उसको लेकर जो आवाम है, जनता है, वो काफ़ी नाराज है। लोगों का कहना है कि इस तरीके से लगातार जिस तरीके से ये तेल और पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं वो सही नहीं है, देशवासियों के ऊपर एक बोझ बनता ही जा रहा है। किसी ने कहा कि अब देश के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बने और योगी आदित्यनाथ अब इस देश के लिए ही प्रधानमंत्री ठीक रहेंगे। कैमरामैन जिसान के साथ मोहम्मद यूसुफ, जनसंदेश, लखनऊ।